वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। काशी में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। संकट मोचन मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। लाखों श्रद्धालु कर रहे दर्शन। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भजन कीर्तन से गूंजा मंदिर। जय बजरंगबली के लगे जयकारे। वृंदावन में सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग। अफरा तफरी मची। मथुरा वृंदावन मार्ग पर अद्धा चौकी के सामने हादसा। खड़े ट्रक में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते धू कर जलकर खाक हुआ। यहां घटना से राहगीरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 2 फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया आग पर काबू। विदिशा में ओलावृष्टि का कहर। मिनटों में तबाह हुई किसानों की फसल। बेमौसम बारिश और ओलों ने मचाई तबाही। परसोरा, अमऊ खेरी सहित कई गांवों में भारी नुकसान। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद। कटाई से पहले ही किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। वीडियो में दिखा तबाही का दर्दनाक मंजर। किसानों को भारी नुकसान हुआ। महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में खराब। वाराणसी के रामनगर में पुलिस बदमाश मुठभेड़। गौ तस्कर घायल। रामनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर मोबीन अहमद के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर विभिन्न थानों में 9 मुकदमे दर्ज। तस्करी के लिए लाए गए थे 34 गोवंश पशु बरामद। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। शहडोल में रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जयसिंह नगर थाने में पदस्थ एएसआई एहसान खान गिरफ्तार। फरियादी से 2000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। मुकदमा रफा दफा करने के नाम पर मांग रहा था रकम। 18 ग्रामीणों के केस में प्रति व्यक्ति 2500 रुपए की मांग। चक्का जाम मामले में जमानत दिलाने का दिया था झांसा। पीड़ित परिवार से रिश्वत मांगने पर मचा आक्रोश। ग्राम बकायन में धूमधाम से मना हनुमान जन्मोत्सव। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इमाम वाले हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन। सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। हवन पूजन, सुंदरकांड और भजन कीर्तन आयोजन। भक्तिमय माहौल में गूंजे जयकारे। कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन। हजारों श्रद्धालु ने ग्रहण किया प्रसाद। प्राचीन सिद्ध स्थल पर मंदिर की मान्यता। बुरहानपुर में एसपी ने थाना शाहपुर में नए कॉन्फ्रेंस हॉल का किया उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पूजा अर्चना के साथ हुआ आधुनिक सभा कक्ष का उद्घाटन। कॉन्फ्रेंस हॉल को तकनीकी संसाधनों से किया सुसज्जित। अपराध समीक्षा और कानून व्यवस्था बैठकों में होगा उपयोग। पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण और ब्रीफिंग में मिलेगी सुविधा। खंडवा के पंधाना में गैस सिलेंडर की देरी से बढ़ी भीड़। प्रशासन की निगरानी में वितरण जारी। गैस एजेंसी पर सिलेंडर लोड में देरी से बढ़ी भीड़। लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे परेशान। घंटों इंतजार कर रहे उपभोक्ता अपनी बारी के लिए। पंधाना शहर में गैस आपूर्ति को लेकर बनी स्थिति। खाद्य आपूर्ति अधिकारी दिनेश सांवले कर रहे निगरानी। प्रशासन की सजगता से गैस वितरण। लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप का आज जन्मदिन पर सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। सपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर मनाया जन्मदिन। जहां नेता के जन्मदिन पर दिखा समर्थकों में उत्साह। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ता। रक्तदान के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह। 1 की मौत, 6 घायल। चरवा थाना क्षेत्र के बरियावा गांव में खूनी संघर्ष। 15 साल पुरानी रंजिश के लिए हिंसक रूप लिया। घात लगाकर बैठे आरोपियों ने किया हमला। धारदार हथियार और पत्थरों से की गई मारपीट। गंभीर घायल चांदीलाल की इलाज के दौरान मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाके में तनाव का माहौल। एसपी सत्यनारायण प्रजापति के निर्देश पर पुलिस एक्शन में। लखीमपुर खीरी में मंदिर चोरी का 24 घंटे में खुलासा। 5 महिला आरोपी गिरफ्तार। बालाजी मंदिर से मंगलसूत्र चोरी का मामला आया सामने। शारदा नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर किया खुलासा। चोरी हुआ मंगलसूत्र पुलिस ने बरामद किया। अंतर जनपदीय महिला गिरोह का पर्दाफाश। 5 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई में भी दर्ज है मामले। नर्मदापुरम में तेज रफ्तार का कहर। वाहनों को मारी टक्कर। 1 घायल। अग्निहोत्री गार्डन के सामने अनियंत्रित कार का तांडव। वैगनार कार ने 2 से 3 दोपहिया वाहनों को मारी टक्कर। बिजली के खंभे से टकराकर खंभा भी टूटा। खंभा कार के नीचे फंसने से मचा हड़कंप। राहगीर बसंत हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती। बताशे लेकर व्यक्ति को भी मारी टक्कर। रायपुर में पेंशन न मिलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का घेराव। हजारों वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजनों के साथ प्रदर्शन। सामाजिक पेंशन न मिलने पर जताया कड़ा विरोध। कलेक्ट्रेट और समाज कल्याण कार्यालय का घेराव। सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। जल्द पेंशन जारी करने की मांग उठाई। 15 दिन में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी। मिट्टी तेल वितरण नीति का भी किया विरोध। सहारनपुर में ट्रेडिंग ऐप से 1.31 करोड़ रुपए की ठगी। आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार।
कुकॉइन ऐप के माध्यम से साइबर ठगी का खुलासा। ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 1.31 करोड़ रुपए। साइबर क्राइम पुलिस ने धर्मशाला से आरोपी को दबोचा। जयपुर निवासी बताया जा रहा आरोपी, जहां मोबाइल, डेबिट कार्ड, चेकबुक समेत सामान बरामद। सहारनपुर में शादी समारोह में बवाल, बारात में मारपीट और पथराव, कई घायल। नागल के रेलवे रोड स्थित पैलेस में हुआ विवाद। बारात के दौरान जमकर चले लात घूसे, छोटी कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। जहां मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल, आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बुजुर्गों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। समारोह में मची अफरा तफरी और दहशत। शक्ति फार्म में नशे के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और महिलाओं ने उठाई आवाज। स्मैक और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक की मांग, चौकी इंचार्ज ललित चौधरी को सौंपा ज्ञापन। नशे के बढ़ते प्रकोप पर जताई चिंता, युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर महिलाओं में आक्रोश, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। शिवपुरी के गैलेक्सी होटल में भीषण आग, पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा। शहर के बीचों बीच होटल में आग लगी, अफरा तफरी के बीच लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संभाली स्थिति। स्थानीय लोगों और निजी टैंकर से बुझाई गई आग, समय रहते आग पर काबू पाया गया। जहां जनहानि टली, फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचने से लोगों में आक्रोश। उमरिया में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 243 पेटी बियर जब्त। पाली थाना क्षेत्र के घुनघुटी में पुलिस की कार्रवाई। नेशनल हाईवे 43 पर बिना नंबर मेटाडोर से हो रहा था परिवहन। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, वाहन रोककर जांच में जुटे। जहां 243 पेटी बियर कीमत 4-5 लाख रुपए बताई जा रही, चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। उमरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की बोलेरो रीवा से बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। 31 मार्च को वार्ड 12 से हुई थी चोरी। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर किया खुलासा, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की मदद से मिला सुराग। रीवा में ट्रेस कर वाहन को किया बरामद। 2 आरोपी जटाशंकर दुबे और अजीत पटेल गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए बदल दी थी नंबर प्लेट। उन्नाव में सीएनजी ऑटो चालकों का फूटा गुस्सा, नगर पंचायत पर अवैध वसूली का आरोप। नवाबगंज क्षेत्र में ऑटो चालकों ने जताया विरोध, नगर पंचायत पर जबरन वसूली के गंभीर आरोप। रोजाना 20-30 रुपए वसूलने का लगाया आरोप। समय पर पैसा न देने पर दबाव बनाने की शिकायत। सीमित स्टैंड, पूरे क्षेत्र में वसूली से परेशानी, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उन्नाव में पैसों के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, हालात गंभीर। सिंगरोसी गांव निवासी प्रदीप कुशवाहा पर हमला, रास्ते में रोककर लाठी डंडों से की गई मारपीट। नासिर खेड़ा के 2 लोगों पर लगा आरोप। दवा ले जाने के लिए जा रहा था युवक, तभी हमला हुआ। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। घटना की सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं। उन्नाव में जीजा पर छेड़छाड़ का आरोप, पीड़िता ने पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। माकी थाना क्षेत्र की युवती ने लगाया गंभीर आरोप, जीजा पर जबरन छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप। पीड़िता ने थाने में लिखित तहरीर दी। कार्रवाई न होने पर पुलिस पर उठे सवाल, आरोपी के हौसले बढ़ने का जताया डर। पीड़िता ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर नहर के पास हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। टक्कर के बाद चालक वाहन समेत फरार, जहां मौके पर दर्दनाक हादसा। फरहीन फातिमा के रूप में हुई मृतका की पहचान। दवाई लेने जा रही थी महिला, साथ में भतीजी मौजूद थी। उत्तरकाशी में हनुमान जन्मोत्सव पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु कर रहे दर्शन, पूजन, भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा से गूंजा वातावरण। जय श्री राम, बजरंगबली के जयकारे लगे। मंदिरों में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। प्रशासन ने किए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बीएचयू में जाति पूछकर छात्र की पिटाई का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र से मारपीट का मामला, जाति पूछकर पिटाई करने का आरोप। पीड़ित छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज। सपा छात्र इकाई अध्यक्ष पर लगे आरोप। आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। हनुमान जयंती पर अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे से दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी कतार। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयघोष से गूंजी नगरी। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। जगह जगह बैरिकेडिंग कर सुगम दर्शन की व्यवस्था। जहां राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान और कार्यक्रम का आयोजन।
बटियागढ़ में किशोरियों को लगी एचपीवी वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल। 14-15 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को दी गई मुफ्त वैक्सीन। भारत सरकार के स्वास्थ्य अभियान के तहत आयोजन। बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम। कैथोरा, फुटेरा और मगरोन स्कूल की छात्राएं शामिल। एचपीवी वायरस से बचाव और कैंसर रोकथाम पर जोर। देवरिया में युवती की हत्या, आरोपी ने शव छिपाकर थाने में किया सरेंडर। मदनपुर थाना क्षेत्र के बराव गांव की सनसनीखेज घटना। परिचित युवक ने युवती काजल की निर्मम हत्या की। शव को छुपाने के लिए घर के ठोटे में छिपाकर रखा। युवती खेत जाने के लिए निकली थी। आरोपी खुद पहुंचकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में किसानों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों ने उठाई आवाज। जिलाध्यक्ष मधुसूदन तिवारी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। गेहूं सरसों के एमएसपी सुनिश्चित करने की प्रमुख मांग। मंडियों में बिचौलियों के दखल पर जताई नाराजगी। आलू के गिरते दामों से किसानों में बढ़ती चिंता। फसल का उचित मूल्य तय करने की भी उठाई मांग। गंजबासौदा में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। मंदिरों में उमड़ी भीड़। नगर के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब। सुबह 4 बजे से ही दर्शन पूजन के लिए लगी भीड़। सुंदरकांड, अखंड रामायण और हवन यज्ञ का आयोजन। भक्तों ने आरती और भजन कीर्तन में लिया भाग। हनुमान प्रतिमाओं को सिंदूर, मुकुट और चोले से सजाया गया। गोंडा में गन्ने के खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी। कोतवाली देहात क्षेत्र के भीटी भदल गांव का मामला। 22 वर्षीय युवती का संदिग्ध हालत में मिला शव। पिछले 5 दिनों से लापता थी युवती। परिजनों ने जताई गुमशुदगी की रिपोर्ट। गन्ने के खेत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में 4 महीने से लापता युवक का शव कुएं में मिला। हत्या की आशंका। खरगुपुर क्षेत्र के असिधा गांव से बरामद हुई लाश। कुएं में पड़ी मिली युवक की सड़ी गली डेड बॉडी। 25 दिन पुराना बताया जा रहा शव। मृतक 4 महीने पहले लापता था। जहां परिजनों का आरोप, बाइक पर बैठकर ले गए थे लोग। ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों पर आरोप। घटना से इलाके में फैली सनसनी। जबलपुर में तेंदुए के भागने की खबर अफवाह निकली। मादा तेंदुआ सुरक्षित। अस्पताल परिसर से तेंदुए के भागने की खबर का हुआ खंडन। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने दी जानकारी। मादा तेंदुआ कैनाइन डिस्टेम्पर बीमारी से पीड़ित है। नरसिंहपुर वन विभाग ने इलाज के लिए लगाया था, जहां सीसीटीवी जांच में झाड़ियों के पीछे सुरक्षित मिली तेंदुआ। कुशीनगर में भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर कोठी का मामला। अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में आग लगी। कई घरों की झोपड़ियां जलकर राख हुई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक। जहां खुद को बचाने के लिए लोगों ने किया प्रयास। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रायबरेली में गंगा स्नान के दौरान हादसा, बुजुर्ग की डूबने से मौत। सरेनी थाना क्षेत्र के गोगासों गंगा घाट की घटना। पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे फतेहपुर निवासी बुजुर्ग। गंगा किनारे नहाते समय अचानक चक्कर आने से हादसा। पानी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। घटना से घाट पर मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को निकाला बाहर। बलिया दौरे पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दी जानकारी। वैश्विक तनाव पर बिजली उत्पादन पर नहीं पड़ा असर। प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह सामान्य। किसी भी तरह के संकट या कमी से नहीं किया जा रहा इनकार। सरकार पर स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही। यहाँ बिजली उत्पादन सप्लाई को लेकर पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षा और सुरक्षित हाथों में। बलरामपुर में ट्रेलर हादसे के बाद भीषण आग लगी, जहां चालक ने कूदकर बचाई जान। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर डूमरखी गांव के पास हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। टक्कर के बाद ट्रेलर में लगी भीषण आग। मौके पर अफरा तफरी मची। चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एमपीआरटी लॉटरी में 1,06,000 बच्चों को मिला मुफ्त स्कूल शिक्षा का मौका। प्रदेश के 22,000 प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। 1,22,000 सीटों के लिए 1,78,000 लोगों ने किया था आवेदन। सत्यापन के बाद लॉटरी से स्कूल आवंटित, जहां 51,000 बच्चों की पहली पसंद चुनी गई। शेष को विकल्प के आधार पर अन्य स्कूल मिले, जहां 3 से 15 अप्रैल के बीच पूरी करनी होगी एडमिशन प्रक्रिया। देवरिया में स्कूल चलो अभियान की रैली को छात्रों को किया गया सम्मानित। जिले भर में शिक्षा जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। लोगों को बच्चों के लिए नामांकन के लिए किया गया प्रेरित। बीआरसी सदर परिसर में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया सम्मानित। शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक रहे मौजूद। अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार का दिया संदेश।
गोंडा में नौकरी के नाम पर 7.80 करोड़ रुपए की ठगी का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। साइबर सेल ने बड़े फर्जी जॉब रैकेट का किया खुलासा। जहां रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर चिपकाते थे नौकरी के पोस्टर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर युवाओं से ठगी करने लगे। 51 बैंक खातों में 7.80 करोड़ के लेन देन का खुलासा। हरदोई के सांडीला में जर्जर सड़कों पर भाजपा नेता का अल्टीमेटम। सांडीला नगर की सड़क खराब सड़कों पर जनता परेशान, जगह जगह गड्ढों से बढ़ रहे सड़क हादसे, इंटरलॉकिंग ईंटें भी बनी दुर्घटना की वजह। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सोनी ने उठाया मुद्दा, नगरपालिका पर लापरवाही के आरोप, तत्काल डामर पैचिंग कर मरम्मत की मांग, सड़क निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी। जबलपुर में खेतों में भीषण आग, 15-20 एकड़ गेहूं की फसल राख। गौर पड़रिया क्षेत्र के खेतों में लगी भीषण आग, स्मार्ट टाउन से सटे खेतों में दोपहर में भड़की। किसान अर्पित पटेल और दीपक पटेल की फसल जली, जहां 15 से 20 एकड़ तक फसल पूरी तरह नष्ट। दमकल पहुंचने से पहले किसानों ने किया प्रयास, जहां कल्टीवेटर चलाकर आग रोकने की कोशिश। जालौन के नए एसपी विनय कुमार सिंह ने संभाला चार्ज, एक्शन मोड में आए नजर। चार्ज लेते ही अपराध नियंत्रण पर दिया जोर, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जिले में अराजकता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी, संगठित अपराध पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, जहां जनता और पुलिस के बेहतर तालमेल पर जोर दिया। जौनपुर में शराब पीने से रोकने पर युवक पर चाकू से हमला, हालात नाजुक। खेतसराय थाना क्षेत्र के अमरेथुआ गांव की घटना, जहां शराब पीने पर विरोध करने पर हुआ विवाद। दबंगों ने युवक पर किया प्राणघातक हमला, चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। परिजनों में घटना के बाद मचा हड़कंप, आधा दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर। कानपुर देहात में अवैध वसूली के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने डीएम से लगाई गुहार। नबीपुर बाजार के दुकानदारों ने नगर पंचायत पर लगाया आरोप, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से जबरन वसूली का दावा। 20 से 50 रुपए तक रोजाना वसूले जाने की शिकायत। छोटे व्यापारियों ने बताया रोजी रोटी पर पड़ रहा असर, बाजार में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का भी मुद्दा उठाया। मच अवेटेड फिल्म रामायण में भगवान श्री राम के रूप में रणवीर कपूर का फर्स्ट लुक जारी। हनुमान जयंती पर फिल्म रामायण से रिलीज होगी फिल्म, जहां भगवान राम के रूप में रणवीर कपूर का दिव्य अंदाज दिखा। सादगी, गरिमा और आध्यात्मिकता से भरपूर दिखा लुक। शाही वेशभूषा आभूषणों में दिखी भव्यता। वीडियो में शानदार VFX का किया गया इस्तेमाल। जन्मदिन पर फैन से मिले अजय देवगन, घर के बाहर दिखा जबरदस्त उत्साह। 57वां जन्मदिन मना रहे अजय देवगन, सुबह से घर के बाहर जुट रहे फैंस। एक्टर ने बाहर आकर फैंस का किया अभिवादन। हम शक्ल भी पहुंचे, जहां लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। फैंस में सेलिब्रेशन का उत्साह। रोहित शेट्टी ने शेयर किया 90 के दशक का वीडियो, सोशल मीडिया पर बधाइयों का लगा तांता। सौरव गांगुली की बायोपिक दादा की शूटिंग शुरू, राजकुमार राव निभाएंगे मुख्य भूमिका। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। बायोपिक की टाइटल रखा गया दादा, राजकुमार राव निभा रहे गांगुली का किरदार। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी, और ये शुरू होता है एकमात्र दादा, लिखा कैप्शन। फिल्म को लेकर फैंस में उत्सुकता। क्वीन 2 में फिर दिखेंगी कंगना रनौत, अप्रैल अंत से शुरू होगी शूटिंग। फिल्म क्वीन के सीक्वल की तैयारी तेज। कंगना रनौत दोबारा निभाएंगी रानी का किरदार। अप्रैल से आखिर तक शुरू हो सकती है शूटिंग। डायरेक्टर विकास बहल करेंगे फिल्म का निर्देशन। कहानी पहली फिल्म से अलग, लेकिन थीम समान। आत्मनिर्भरता और खुद को खोजने की होगी कहानी। धुरंधर 2 का जलवा लगातार बरकरार। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1466 करोड़ के पार। 14वें दिन फिल्म ने कमाए 20 करोड़ 10 लाख रुपए। कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1466.47 करोड़ रुपए, जहां भारत में नेट कलेक्शन 920.02 करोड़ दर्ज। ग्रॉस कलेक्शन 1101.47 करोड़ तक पहुंचा। ओवरसीज में 365 करोड़ की कमाई की, चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली।